हिट एंड रन कानून पर सरकार और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन में सुलह हो गई है। संघ ने ड्राइवरों से काम पर लौटने की अपील की है। सरकार बोली कानून अभी लागू नहीं हुआ है। एआईएमटीसी अध्यक्ष अमृतलाल मदन ने कहा, हमें सरकार ने दिया लिखित आश्वासन, कानून अभी नहीं होगा लागू। ड्राइवर से अपील वो गाड़ियों की ओर लौटे। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस के प्रतिनिधि से चर्चा की, कहा लागू करने से पहले करेंगे बात। हरियाणा के जिंद में ट्रक यूनियन और प्राइवेट बस ऑपरेटर्स की चेतावनी, कहा अगर सरकार ने 3 दिन में कानून वापस नहीं लिया तो वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। गुजरात के सूरत में स्ट्राइक खत्म। सायण चीनी मिल में गन्ना ले जाने वाले ड्राइवर ने की थी स्ट्राइक। सुबह से समझा रहे थे पुलिस और प्रशासन। यूपी के मैनपुरी में पुलिस से भिड़े ट्रक ड्राइवर, जमकर किया पथराव। पुलिस ने बचाव में फायरिंग की। नए कानून के विरोध में था चक्का जाम। पटना में ट्रक ड्राइवर्स ने कहा, हम लोग बहुत गरीब हैं, जानबूझकर किसी को कोई धक्का नहीं मारता। ऑटो टैक्सी बस ड्राइवर करते हैं एक्सीडेंट, ट्रक ड्राइवर होते हैं बदनाम। यूपी के मुरादाबाद में ट्रक ड्राइवर्स ने कहा, बहुत गरीब वर्ग से आता है हर ड्राइवर, इतना पैसा नहीं होता कि दुर्घटना होने पर भरे जुर्माना। ड्राइवर जेल गया तो परिवार का क्या होगा। पंजाब के फरीदकोट में पेट्रोल पंप मालिक ने की फायरिंग। युवक के पैर में लगी गोली। एक गांव में पेट्रोल पंप पर तेल डलवाने को लेकर पंप मालिक से भिड़ गया था युवक। लखनऊ में पेट्रोल पंप पर दिखी लंबी कतार। तेल लेने के लिए दिखी अफरा तफरी। हर कोई करना चाहता था अपनी गाड़ी का टैंक फुल। श्रीनगर में पेट्रोल पंप के आगे दिखी लंबी कतार। फैल गई थी 1 महीने तक तेल मिलने की अफवाह। दोपहर तक खाली हो गए थे अधिकतर पेट्रोल पंप। यूपी के ललितपुर में ड्राइवर से लोगों को हुई परेशानी। खड़े ट्रक और तेल भराते जाते वाहनों की वजह से लग गया था जाम। पुलिस ने किसी तरीके से ट्रैफिक को बहाल किया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, लोगों से चर्चा और विपक्ष से संवाद किए बिना कानून बनाने की जिद लोकतंत्र पर प्रहार है। जब सांसद निलंबित थे तब बनाया ड्राइवर्स के खिलाफ ऐसा कानून। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने कहा, कुछ लोगों के भड़कावे में आकर ट्रक ड्राइवर कर रहे विरोध प्रदर्शन। हिट एंड रन कानून लोगों की भलाई के लिए, ट्रक ड्राइवर्स के लिए भी बेहद फायदेमंद। किसान मोर्चा का फिर बजा बिगुल। 18 उत्तर भारतीय संगठनों और संयुक्त किसान मोर्चा का 13 फरवरी को दिल्ली कूच करने का ऐलान। ईडी को झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने दिया जवाब। जांच एजेंसी ने पूछताछ के लिए मांगी थी तारीख और समय। 29 दिसंबर को किया था 7वां समय। झारखंड के मौजूदा सियासी हालात पर बोले राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा, मुझे नहीं है जानकारी, जिन्होंने भी गलत किया है उन्हें परिणाम भुगतना पड़ेगा। झारखंड में जारी सियासी अटकलों के बीच शिबू सोरेन से मिलने पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन। मौजूदा राजनीतिक हालात पर मंथन किया। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का दावा। दुमका में कहा, जैसे लालू ने अपनी पत्नी को सीएम बनाया था उसी तरह से करेंगे हेमंत सोरेन। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे का एक्स पर पोस्ट लिखा, हेमंत सोरेन की तैयारी, एक साथ भेजेंगे राज्यपाल के पास इस्तीफा और कल्पना सोरेन को विधायक दल का नेता बनाने की चिट्ठी। दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मामलों में घोटाले का आरोप है। ईडी का आप विधायक अमानतुल्लाह खान सहित कई अन्य आरोपियों के यहां पर छापा। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों पर बोले कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम, जिस मामले की ईडी कर रही है जांच उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमें इससे गुजरना होगा। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान, चुनाव से पहले छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान में सक्रिय थी ईडी, अब दूसरे राज्यों में हो रही है सक्रिय। जेडीयू नेता केसी त्यागी का बयान आया सामने, नीतीश संयोजक बने तो स्वागत। वो इंडिया गठबंधन के संस्थापक और विचारों के संयोजक, नीतीश की कोशिश से बना है गठबंधन। नीतीश कुमार पर लखनऊ में बोले एसपी नेता अखिलेश यादव, कहा इंडिया गठबंधन तय करेगा कि कौन क्या जिम्मेदारी उठाएगा, ये तय कि सभी दल मिलकर लड़ेंगे चुनाव। बिहार के मंत्री तेज प्रताप यादव का बयान, जब से इंडिया गठबंधन बना लाखों करोड़ों लोग जुड़ रहे हैं, अब जनता बीजेपी के झांसे में नहीं आने वाली। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का मामला है। कोलकाता में बोले टीएमसी नेता कुणाल घोष, सीट शेयरिंग की प्रक्रिया जारी है। पश्चिम बंगाल कांग्रेस का एक गुट बीजेपी के लिए दलाली कर रहा है।
समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान, बीजेपी का सुपड़ा साफ कर देगा इंडिया गठबंधन। कुछ लोग भगवान राम की कर रहे हैं मार्केटिंग, बीजेपी के इशारे पर दिया जा रहा राम मंदिर का निमंत्रण। बीजेपी नेता दिलीप घोष का इंडिया गठबंधन पर निशाना, कहा पिछले 6-7 महीने में नहीं बदली गठबंधन की गतिविधियां, सिर्फ साथ चाय पीते हैं और तय करते हैं अगली बैठक की तारीख। भगवंत मान पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का पलटवार, कहा आने वाले दिनों में माताएं कहां करेंगी एक थी पार्टी जो अब तिहाड़ जेल में मिलती है। नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की खबरों पर प्रशांत किशोर का तंज, कहा जेडीयू को राष्ट्रीय राजनीति में कोई पूछ नहीं रहा, ये अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने जैसी बात है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा लालू की कोशिश किसी तरह नीतीश को संयोजक बना दे, जिससे नीतीश रहे साथ और फिर लालू बेटे को बना दे मुख्यमंत्री। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव का निशाना, कहा विपक्षी दल और इंडी गठबंधन के लोग वास्तव में करते हैं सनातन से घृणा, जनता इन्हें निश्चित रूप से सिखाएगी सबक। लोकसभा चुनाव को लेकर बोली केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, कहा यह 5वां चुनाव जब अपना दल बीजेपी के साथ लड़ेगी, सीटों के बंटवारे के संबंध में फिलहाल कोई बातचीत नहीं। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, एक्स पर लिखा मणिपुर में 4 लोगों की हत्या, कई लोग घायल, पीएम मोदी ने आज तक संयुक्त प्रतिनिधिमंडल को नहीं दिया मिलने का समय। सोनिया गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा आरोपों में कोई तथ्य नहीं है, हमारी सरकार लोकतंत्र सर्वधर्म समभाव में विश्वास करती है, विपक्ष सिर्फ आलोचना करता है। कांग्रेस की भारत न्याय यात्रा पर असम बीजेपी अध्यक्ष का निशाना, कहा कांग्रेस देश और नॉर्थ ईस्ट को बर्बाद कर रही है, नॉर्थ ईस्ट की जनता कभी राहुल पर नहीं करेगी विश्वास। आप नेता प्रियंका कक्कड़ ने प्रधानमंत्री मोदी को घेरा, कहा 2014 में झारखंड में पीएम मोदी ने जताई थी महिलाओं को रोजगार के लिए दिल्ली आने पर चिंता, आज तो सभी राज्यों से दिल्ली आते हैं। आईआईटी बीएचयू का गैंग रेप का मामला है, टीएमसी नेता शशि पांजा बोली बीजेपी आईटी सेल के 3 लोग आरोपी, आईटी विंग के अध्यक्ष अमित मालवीय ने क्यों साध रखी है चुप्पी, इस बारे में ट्वीट करके क्यों नहीं देते जानकारी। प्रधानमंत्री मोदी का आज त्रिशूर में रोड शो, पीएम के दौरे को लेकर बीजेपी की तैयारियां जारी हैं, करीब 2000 महिलाओं ने परफॉर्म किया पारंपरिक नृत्य। पीएम मोदी ने कहा सरकार की कोशिश गरीबों के पास हो घर, टॉयलेट, बिजली, गैस जैसी सुविधाओं से कोई भी वंचित न रहे, अनेक संभावनाओं से भरा है लक्षद्वीप। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद 2 राज्यों में यूसीसी हो सकता है लागू, सूत्रों के हवाले से खबर, पहले उत्तराखंड और फिर 1 हफ्ते के बाद असम में हो सकता है लागू। लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले अधिसूचित कर दिया जाएगा संशोधित नागरिकता कानून 2019 का नियम, एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने मंगलवार को दी जानकारी। विशेषाधिकार हनन के मामले में साक्ष्य देने जाएंगे 3 कांग्रेस सांसद, कांग्रेस नेता अब्दुल खालिक ने कहा पास जारी करने वाले प्रताप सिन्हा, रमेश बिदोड़ी, ब्रजभूषण सिंह पर नहीं हुई कार्रवाई। तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने कहा कालेश्वरम मामले में अगर सीएम रेड्डी चाहते हैं सीबीआई की कार्रवाई तो वो केंद्र सरकार को लिखें, हम 48 घंटे में जांच शुरू कर देंगे। राजस्थान के जोटवाड़ा रोड प्रोजेक्ट पर बोली डिप्टी सीएम दिया कुमारी, कहा जल्दबाजी में कांग्रेस सरकार ने कर दिया था उद्घाटन, अभी काम नहीं हुआ है पूरा। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा समस्याओं से जूझ रहे हैं दिल्ली के गांव, सड़क, सफाई और कुछ स्कूलों की समस्या। यूपी के सीएम योगी ने कहा लखनऊ मेट्रो का विस्तार राजधानी की आवश्यकता है, मुख्यमंत्री ने की लखनऊ, कानपुर और आगरा मेट्रो के कार्यों की समीक्षा। मुजफ्फरनगर में जातीय गणना की मांग को लेकर धरना, फिशरमैन कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने मुंडन करवाकर विरोध जाहिर किया, 26 जनवरी से भूख हड़ताल की चेतावनी। असदुद्दीन ओवैसी का बयान पर भाजपा सांसद जी किशन रेड्डी का निशाना, कहा ओवैसी हमेशा सही देते आ रहे सांप्रदायिक बयान, ओवैसी से हद से ज्यादा उम्मीद नहीं। विश्व हिंदू परिषद के नेता सुरेंद्र जैन का बयान, रामलला के बहाने युवाओं को बहका रहे हैं ओवैसी जैसे कट्टरपंथी नेता, ऐसे नेताओं पर होनी चाहिए कड़ी कार्रवाई। अयोध्या में सरयू नदी के तट पर लगाई जा सकती है 823 फीट ऊंची भगवान राम की मूर्ति, गुरुग्राम के मानेसर में पायलट प्रोजेक्ट पर शुरू हुआ है काम, डमी मूर्ति बनाकर की गई तैयारी। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए शिल्पकार योगीराज तैयार करेंगे मूर्ति, प्रहलाद जोशी के पोस्ट के बाद योगीराज के घर खुशी का लहर,
परिवार के लोग बहुत खुश हैं। चंपत राय बोले, रामलला की 3 मूर्तियों की जा रही है तैयारी। एक मूर्ति हो चुकी है फाइनल, बाकी मूर्तियों को लेकर चल रहा है काम। अयोध्या तुलसी स्मारक भवन में रामलीला, उत्तराखंड से आई 50 महिलाएं कर रही हैं मंथन। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने किया उद्घाटन। अयोध्या में आए पर्यटकों को खूब भा रही इको फ्रेंडली गोल्फ कार। अयोध्या को पॉल्यूशन फ्री बनाने के लिए शुरू की गई। बेहद कम किराए में श्रद्धालु कर सकेंगे राम की नगरी के दर्शन। अयोध्या में राम मंदिर मॉडल की डिमांड है, राम दरबार की भी हो रही है काफी बिक्री। रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम करीब आते ही बढ़ी है डिमांड। मध्य प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने लोगों को दिया अयोध्या के लिए न्योता। रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए पीले चावल बांटे, घर घर जाकर दिया जा रहा है निमंत्रण। मुंबई में भी लोगों को दिया जा रहा प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए निमंत्रण। 22 जनवरी को बड़ी संख्या में अयोध्या पहुंचने के लिए न्योता, घर में रहकर जलाएं दीप। भोपाल में अक्षत वितरण कार्यक्रम, मुख्यमंत्री मोहन यादव हुए कार्यक्रम में शामिल। लोगों को अयोध्या जाने के लिए दिया जा रहा न्योता। मुंबई और उसके आसपास के क्षेत्र में रवाना की गई प्रचार गाड़ी। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने रवाना किए वाहन। रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर लोगों को दी जाएगी जानकारी। अयोध्या में पड़ रही कड़ाके की ठंड, शीतलहर की चपेट में राम की नगरी। दिन के समय भी नहीं मिल रही राहत, सिर्फ जरूरी कामों के लिए ही घर से बाहर निकल रहे लोग। मौसम विभाग का अलर्ट, अगले कुछ रोज कोहरे से नहीं मिलेगी राहत। पंजाब, राजस्थान, एमपी, यूपी समेत कई राज्यों में छाई रहेगी धुंध। दिल्ली एनसीआर में शीतलहर का सितम जारी है। ठंड से बचने के लिए लोग ले रहे हैं अलाव का सहारा। बेघर और राहगीरों के सामने सबसे ज्यादा परेशानी। जोशीमठ की नीति घाटी में नजर आने लगे टिम्बर सैंड महादेव। गुफा के अंदर बर्फ से बिना हिमलिंग आ रहा नजर। दर्शन के लिए पहुंच रहे पर्यटक। नीति घाटी इलाके में पड़ती है टिम्बर सैंड गुफा। अमरनाथ गुफा की ही तरह से गुफा के अंदर प्राकृतिक रूप से बनता है हिमलिंग। गुफा को लेकर इलाके के लोगों में काफी मान्यता। घने कोहरे की वजह से रेल यातायात प्रभावित। लखनऊ रूट पर चलने वाली कई ट्रेनें लेट हैं तो 5 ट्रेनें रद्द की गई हैं। ठंड बढ़ने से मुसाफिरों की परेशानी बढ़ी। विंटर कार्निवल पर हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, कार्निवल के जरिए हिमाचल की संस्कृति और पर्यटन को देश विदेश में दिया जा रहा बढ़ावा। हिमाचल प्रदेश के मनाली में पर्यटकों की भीड़। विंटर कार्निवल का हिस्सा बनने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे सैलानी। हार्ट अटैक के बढ़ते मामलों पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया बोले, आईसीएमआर ने किया मामले पर शोध। शराब पीने वालों और तंबाकू खाने वालों को ज्यादा खतरा। मध्य प्रदेश के कटनी में श्री राम लला के मंचन के दौरान विवाद हो गया। श्री राम और जय भीम के नारों को लेकर हुए विवाद में एक की हत्या हो गई। पुलिस पूरे मामले की कर रही है छानबीन। पंजाब के फरीदकोट में तेल डलवाने को लेकर विवाद। पेट्रोल पंप मालिक ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से फायरिंग की। गोली लगने से एक युवक घायल हुआ। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक शख्स ने पत्नी और 3 बच्चों के लिए जान हत्या के बाद थाने पहुंचकर सरेंडर किया। बिहार के कटिहार में बीजेपी महिला नेता के पति की हत्या। वारदात से गुस्साए लोगों ने जमकर किया हंगामा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का खुलासा। नकली करेंसी के धंधे से जुड़े 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। 50 लाख रुपए की नकदी बरामद। स्पेशल सेल का खुलासा, आरोपियों ने 5 साल के भीतर छाप दिए 5 करोड़ रुपए के नकली नोट। आरोपियों के नकली नोट छापने पर लगाया गया था सेटअप। बिहार के नवादा में आज साइबर अपराधी गिरफ्तार हुए। बेबी बस सर्विस के नाम पर कर रहे थे लोगों से ठगी। धोखाधड़ी का शिकार हुए गदर 2 के एक्टर राकेश बेदी। ठग ने आर्मी ऑफिसर बनकर राकेश बेदी से ठगे 75,000 रुपए। आशिवारा पुलिस थाने में की गई है शिकायत। जालंधर में डीएसपी की संदिग्ध मौत का मामला। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया हत्या का मामला। राजस्थान के अजमेर में हादसा हो गया। दरगाह के पास निर्माणाधीन 3 मंजिला इमारत गिरी। मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने राहत बचाव का काम शुरू किया। लखनऊ के सिविल अस्पताल में हादसा हुआ। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। आग पर पाया गया काबू। हादसे में कोई जनहानि नहीं। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में भूकंप से कांपी धरती। रिक्टर पैमाने पर 3.5 रही भूकंप की तीव्रता। भूकंप के झटकों से हिला अफगानिस्तान। 30 मिनट के भीतर 2 बार आया भूकंप। पहले 4.4 और दूसरी बार 4.8 तीव्रता के भूकंप के झटके लोगों ने महसूस